सो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे। सो दोस्तों क्या आप लोग भी कल साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का परीक्षा देंगे? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 12 मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी के वायरल पेपर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। कोशिश करें कि एक एक प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट कल साइकोलॉजी का एग्जाम देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। सो दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को प्रॉपर अच्छी तरह से देखते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। कोशिश करें कि सारे प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में ऐसा प्रश्न आए तो इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। सो दोस्तों प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते हैं, तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80-89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80-89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रतिभाशाली कहते हैं। तो एक का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते दोनों प्रश्न कह रहा है कि फ्राइडे के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, फ्राइडे के अनुसार इलेक्टा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, किससे करती है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, मां से करती है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 3 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंतर्मुखी। तो दोस्तों 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 4 प्रश्न कह रहा है कि किसने बुद्धि लब्धि के स्वप्रत्यय को विकसित किया? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, किसने बुद्धि लब्धि के स्वप्रत्यय को विकसित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टार ने किया। तो 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 5वां प्रश्न कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, सल्वे तथा मेयर के द्वारा किया गया है। तो 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 6वां प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, गार्डन ने दिया। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 7वां प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1964 में विकसित हुआ। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो हो सकता है इस बार भी आ सके। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते, जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि मानसिक उम्र के स्वप्रत्यय को किसने विकसित किया? सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, मानसिक उम्र के स्वप्रत्यय को किसने विकसित किया? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, बीने ने किया। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 9वां प्रश्न कह रहा है कि किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत किया? यहाँ तो कराए कि किसने आत्म सिद्धांत की अवधारणा को प्रस्तुत यानी कि उजागर किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोजर्स ने किया। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 10वां प्रश्न कह रहा है कि सामूहिक और चेतन के विषय को कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, मनोग्रंथि कहा जाता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार के वर्गीकरण की
जो कि नवीनतम पद्धति है। यहाँ तो कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है DSM तृतीय आर, यानी कि समझ लीजिए कि DSM 3R। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 12वां प्रश्न कह रहा है कि रोसाक परीक्षण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर अभी क्षमता परीक्षण। तो दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वां प्रश्न कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है। ठीक है, यह आपसे एग्जाम पूछ सकता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्ट होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है स्नायुविक दुर्बलता। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 14वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि एल्डर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है एल्डर के मनोविज्ञान को कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 15 प्रश्न कह रहा है कि सेवाती केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, रोजर्स ने प्रतिपादित किया। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 16 प्रश्न कह रहा है कि नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है नलिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या है। यहाँ तो कराए कि नलिका विहीन ग्रंथि का जो नेम है वह क्या है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथि नाम है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 17 प्रश्न कह रहा है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर मनोवृत्ति है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 18वां प्रश्न कह रहा है कि किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, व्यवहार चिकित्सा में प्रयोग होता है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 19वां प्रश्न कह रहा है कि किसी सामान्य प्रक्रिया को व्यक्ति द्वारा असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि साहचर्य नियम। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 21वां प्रश्न कह रहा है कि सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी को सफलता मिलती है। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन वो है क्रमशः पर। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 22वां प्रश्न कह रहा है कि मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ निरीक्षण विधि का प्रवर्तक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर इट है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 23वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है। यहाँ तो कराए कि निम्नलिखित में या निम्नलिखित में बुद्धि परीक्षणों में कौन सा शाब्दिक परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 24वां प्रश्न कह रहा है कि कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यहाँ तो कराए कि कुंठा आक्रामकता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है जॉन डोनाल्ड के द्वारा किया गया है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 25वां प्रश्न कह रहा है कि विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। सो आपसे एग्जाम हो सकता है विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, कुंठा कहलाती है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो दोस्तों आपको बता दें इस पेपर में साइकोलॉजी के कुल यहाँ पे जो कि 25 प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने
प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट कीजिए। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर दिए ताकि जो भी स्टूडेंट कल साइकोलॉजी का एग्जाम देंगे उनको भी हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें ये 25 प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ भी सकता है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।